हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 नए शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस निकाला गया था उसी के अकॉर्डिंग हम जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस लेसन से क्वेश्चन आने की संभावना, वही लेसन को हम बता रहे। इससे पहले आप लोग को न्याय के बारे में बताए थे और जस्ट इसके बाद हम समानता के बारे में बता रहे। ये एक ही लेसन है लेकिन इससे दो क्वेश्चन निकल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को बता रहे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में बता रहे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। न्याय के बारे में आप लोग को पहले बताया, अब समानता के बारे में बताएंगे जी, ठीक है। और समानता का सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, समानता से क्या समझते हैं, इनके अर्थ या समानता के प्रकार, ठीक है। समानता को अर्थ बताना होगा, इनके कितने प्रकार होते हैं समानता के, उसके बारे में तो सबसे पहले आपको समानता के बारे में बताना। तो अगर एक साधारण शब्दों में समझे, समानता किसे कहते हैं? समानता हम उसे कहते हैं जो हमें अधिकार मिले हैं वह अधिकार दूसरों को भी वही अधिकार मिले, उसे हम समानता कहते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, उसे हम समानता कहते हैं। बोले जाए जो समानता हमें मिला है वह दूसरों को वही समानता मिले, जैसे हमें समाज में रहने का समानता है, हमें समाज में मान लीजिए कि हमें भला करने की समानता है और दूसरे लोगों को भला करने की समानता नहीं, भेदभाव, ये समानता नहीं हो। समानता उसे कहेंगे समाज में सभी लोगों को एक मत होगा, सभी लोगों का समान अधिकार प्राप्त होगा, उसे हम समानता कहते हैं, एकदम सरल शब्दों में। और समानता जो समानता सामाजिक समानता हो सकता है, नैतिक समानता हो सकता है, कानूनी समानता हो सकता है, और काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझा रहे, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन हम करवा रहे ताकि आप लोगों को ना किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चलिए अब आपको डीपली समझाते कि समानता क्या है। हमारे देश में ही नहीं अपितु विश्व भर में समानता का अभाव हमेशा से ही रहा है। हम बात करें तो हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में समानता का अभाव रहा है, समानता का भेदभाव रहा है, ठीक है। जिसके चलते कई वर्गों को जाति, और जिसके चलते जब समानता नहीं रहता उसका अभाव रहता है, जिसके चलते हमारे देश में या विश्व में जाति, धर्म, रंग भेद आदि के आधार पर विशेष प्रकार से मतभेदों का सामना करना पड़ा। जिसके जाति, धर्म, रंग भेद इसके आधार पर विशेष प्रकार के मतभेद किए जाते रहे हैं और मतभेद किया जाता है। जैसे हमारे समाज में कोई गोरा लोगों को, कोई मान ले काला है तो बोलेगा नहीं करिया है गोरा, तो उसको मतभेद किया जाता है। वही बात को यहाँ दर्शाया गया। हमारे भारतीय संविधान में समानता को विशेष स्थान दिया गया। और बात करें हमारे संविधान में समानता को विशेष स्थान दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। संविधान निर्माण से पहले बात करें जो संविधान निर्माण से पहले हमारे भारतीय समाज में समानता का अभाव था। जब संविधान निर्माण हो रहा था उससे पहले हमारे भारतीय समाज में समानता का अभाव था, सभी लोगों को एक समान अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसको साझा, और लेकिन संविधान जो निर्माता जो संविधान का निर्माण करने वाले थे, लेकिन इसको समझा, जो संविधान निर्माता थे इन बातों को समझे कि हमारे संविधान में समानता का अभाव है, इसमें कमी है, इनको समझे, परखे, उसके बाद इनके तत्वों को आगे बढ़ाए, ठीक है। इसके महत्व को जाना, जब इनको समझे तब इनके महत्व को जाने, और इसी वजह से आज हमें समानता के अधिकारों की प्राप्ति हुई। किनकी वजह से? हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता के अधिकार को समझा, परखा, देखा। जब उन्हें अनुभव हुआ कि मुझे समानता नहीं मिला, जब उनके आधार पर उसके वजह से आज हमें समानता के अधिकार की प्राप्ति हुई। किनके? जो निर्माता, संविधान निर्माता थे, उनके आधार पर आज हमें समान अधिकार मिला है, ठीक है, मिली है। जैसे सामाजिक समानता, सभी लोगों को समान अधिकार मिला गया, समाज में सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया। नैतिक स्वतंत्रता, सभी लोगों को नैतिक स्वतंत्रता दी। कानूनी स्वतंत्रता, सभी लोगों को कानून में स्वतंत्रता दिया गया। इसके अतिरिक्त समानता की परिभाषा एवं अर्थ तथा इसके प्रकारों को नीचे स्पष्ट रूप से बतलाया गया, ठीक है। जो इनके प्रकार है, अर्थ है, ठीक है, उसको स्पष्ट रूप से नीचे दर्शाया गया। आप देखें काफी सरल शब्दों में बता रहे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्लीज स्टूडेंट, ठीक है। और आप लोग को सेमेस्टर 2 वाले लोग का एडमिट कार्ड आ गया, आप लोग एडमिट कार्ड देख लो, आप लोग एग्जाम कब है नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक कर दे। आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दे, आप लोग को PDF भी दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए समानता की परिभाषा एवं अर्थ, ठीक है। समानता क्या है, इनके अर्थ आपको बताते हैं। समानता क्या है? सामाजिक संदर्भ के आधार पर समानता का अर्थ किसी भी समाज की उस स्थिति से लिया जाता है, और समानता का अर्थ किसी भी समाज की उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें
उस समाज में उपस्थित सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठित रहते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे सभी लोग, सभी समाज में उपस्थित लोग का समान अधिकार या प्रतिष्ठित, यानी सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। अर्थात समाज में रह रहे लोगों को उनकी योग्यता अनुसार, और समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी योग्यता, जो मान ली 12 पास है, जो BA पास है, सबको उनकी योग्यता के अनुसार जो अवसर होती है उसे प्रदान किया जाता है। उसकी मान ली उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, जो उनकी योग्यता उनके अनुसार उसे समानता प्राप्त की जानी चाहिए, तथा उनकी जाति, रंग, रूप, लिंग, धर्म आदि के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और बोला गया कि उनके जाति, कोई भी जात की हो, कोई भी जात उसे भेदभाव नहीं किया, कोई भी रंग करिया हो या गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप, उसका रूप कैसा है, वो किस टाइप से दिख रहा है, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लिंग, उसे किस लिंग का, उसे ये भेदभाव नहीं किया वो या महिला है या पुरुष है, ठीक है। धर्म हुआ, कौन धर्म की जाति, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, ठीक है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये समानता का हमें अधिकार दिया गया, ये समानता का अर्थ होता है। अगर एक शब्दों में समझे तो समानता का अर्थ बोले तो समानता का अर्थ एक लाइन में बोले तो समानता न जाति, रंग, भेदभाव, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करता, उसे हम समानता कहते हैं। इसके अतिरिक्त कई विद्वानों ने इसे अपने बात के कई विद्वानों ने अपने बुद्धि के अनुसार अलग अलग रूप से परिभाषित किया है समानता को, ठीक है। बरकर के अनुसार समानता का आशय उस स्थिति से, और समानता का आशय उस स्थिति से है जिसमें मुझे जो अधिकार प्राप्त है वह दूसरों को भी उसी रूप में मिलेगा। हम आपको पहले बताए थे, जिसे हमें अधिकार प्राप्त है, मुझे अधिकार जो प्राप्त है वह दूसरों को भी उसी रूप में मिले, तथा जो अधिकार अन्य नागरिक को प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त हो, और जो अन्य नागरिक को अधिकार प्राप्त होता है वह मुझे भी प्राप्त हो। साधारण शब्दों में अगर समाज में बोलने का अधिकार, सभी लोगों को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, अगर उनको बोलने का अधिकार, हमको भी बोलने का अधिकार मिलना, उस समानता कहलाता है। लॉस्की, ठीक है। लॉस्की के अनुसार समानता का अर्थ या नहीं होता, अगर समानता का अर्थ या नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। देखिए लॉस्की क्या बोलते हैं कि समानता का अर्थ या नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा व्यवहार किया, प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्धि वैज्ञानिक या एक गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इसे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं? लॉस्की बोलते हैं कि एक मजदूर का वेतन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं उनके प्रसिद्ध वैज्ञानिक एक गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए, उनका जो वेतन है गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए, उनके बराबर में एक मजदूर की वेतन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के अनुसार कर दिया जाए तो उसका समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब जानेगा एक मजदूर का उतना वेतन मिल रहा है तो एक वैज्ञानिक के उतना, तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए यहाँ बोलते हैं, लोग खंडन करते हैं, बोलते हैं समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ यह होगा कि कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे, और इसलिए बोला कि समानता का अर्थ यह होगा कि कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे तथा सबको विकास के लिए समान अवसर प्रदान किया जाए। और यहाँ बोला गया कि सभी लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे बोला गया था प्रसिद्ध वैज्ञानिक एक गणितज्ञ के बराबर कर दिया जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक गणितज्ञ उसके बराबर कर दिया जाना चाहिए। और इसमें समाज का उद्देश्य, और जो समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए समान अर्थ यह होगा कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे, ठीक है, कोई भी विशेष वर्ग वाला नहीं रहे, सभी लोगों एक समान कार्य करें और सबों के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त किया जाए। समानता के विभिन्न प्रकार, समानता के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। समानता के आवश्यकता के आधार पर इसे हम कई प्रकारों में वर्णित कर सकते हैं, ठीक है। और काफी सरल शब्दों में बता रहे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल फ्री रहे, ठीक है। और कहीं कहीं मिस टाइपिंग हो गया तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहे, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं मेरे बातों को आप सिर्फ सुनिए, ठीक है। हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, काफी सरल शब्दों में, आपको एक्सटर्नल एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट आप लोग को बता रहे हैं, पीजी वाले के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जब अभी पीजी का एडमिशन फॉर्म नहीं भरा, जिसमें एडमिशन फॉर्म उन लोग का स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। पीजी वाले अभी टेंशन फ्री, रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप लोग का एडमिशन फॉर्म भराएगा, ठीक है। और आप लोग को हम फिर पीजी वाले लोग को भी पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल फ्री रहे। पहला पॉइंट, प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि
ने सभी लोगों को समान रूप से जन्म दिया। अगर प्राकृतिक समानता का अर्थ बोले तो प्रकृति ने सभी लोगों को समान रूप से जन्म दिया। सभी लोगों तो समान रूप से जन्म लेते हैं, अतः प्रकृति के अनुसार सभी समान और प्रकृति के अनुसार सभी लोग समान हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और इस प्रकार देखा जाए तो सभी व्यक्ति जन्म से ही समान होते हैं, ठीक है। और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती और उनमें कोई असमानताएं नहीं पाई जाती। लेकिन यह कथन पूर्ण रूप से उचित नहीं हो सकता क्योंकि समाज में उपस्थित लोगों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए यह उपयोगी नहीं हो सकता, उचित नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में जो उपस्थित लोग होते हैं काफी विभिन्नताएं, काफी भेदभाव देखने को मिलती। जैसे कोई जन्म से विकलांग होता है तो कोई बुद्धिमान तो कोई मूर्ख भी होता है। अगर बात करें कोई जन्म से विकलांग होता है, ठीक है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई मूर्ख व्यक्ति भी होता है। अतः इसका मतलब है कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रकृति के रूप में समान व्यवहार करना चाहिए। अब बोलता है प्रत्येक व्यक्ति के समान व्यवहार किया जाना। एक शब्दों में समझे, प्राकृतिक समानता सभी लोगों को समान रूप से जन्म देता है। उसके बाद समान रूप से जन्म देने के बाद प्रकृति के अनुसार सभी को समान अवसर मिलता है। इसके बाद सभी व्यक्ति को जन्म से समान अधिकार दिया जाता है और उसमें कोई असमानताएं, कोई दोषपूर्ण नहीं पाए। लेकिन यह कथन पूर्ण रूप से उचित नहीं हो सकता है। हमको जन्म मिलता है, हम जन्म लेते हैं, हमें समान अधिकार मिलता है, लेकिन ये उचित नहीं होता क्योंकि समाज में उपस्थित लोगों में काफी भेदभाव पाया जाता है। जैसे जन्म से कोई विकलांग होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई व्यक्ति मूर्ख होता है। अतः इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्राकृतिक रूप से समान व्यवहार करना चाहिए। और बोलता है इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्राकृतिक रूप से समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरा काम है नागरिक समानता। नागरिक समानता का अर्थ क्या है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक समानता का अर्थ यह होता है कि समाज में जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, समान अधिकार सभी को प्राप्त हो तथा सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। और नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हम समाज में रह रहे, हमें नागरिक अधिकार मिलने चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो बड़े लोगों की स्वतंत्रता दी गई, वो छोटे लोगों को भी समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। कानून की नजरों में सभी नागरिक बराबर होना चाहिए और कानून के नजर में सभी नागरिकों को बराबर होने चाहिए, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो और सभी लोगों के कानून के नजरों में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। और कानून के नजर में सभी लोग, जो सभी नागरिक है, वो बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई भेदभाव नहीं होता, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो सके। और जब कानून सभी लोगों को समान अधिकार देता है तो कानून के प्रति सभी लोग अपने आभार व्यक्त करते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, उनके प्रति विश्वास रखते हैं, भावना जागृत करते हैं, भावना जागृत होता है। एवं विधि के शासन की स्थापना द्वारा नागरिक समानता को स्थापित किया जा सकता है और जो विधि है उसके शासन की स्थापना द्वारा नागरिक समानता को स्थापित किया जा सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है, राजनीतिक समानता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना पूर्ण अधिकार है। बात करें तो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना पूर्ण अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से राजनीतिक अधिकार ही राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। किसी भी प्रकार से धर्म, जाति, लिंग जितना भी होता है, इनके बिना भेदभाव किए समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। इस प्रकार राज्य की नजर, अगर इस प्रकार देखें तो राज्य की नजर होती है सभी को समान माना जाना चाहिए। राज्य के द्वारा सभी लोग, राज्य है वो सभी को समान नजर से देखती है। राजनीतिक समानता ही प्रजातंत्र की मुख्य आधारशिला, और राजनीतिक समानता ही बात करें तो प्रजातंत्र की मुख्य आधारशिला है। इसका उदाहरण मतदान करना एवं चुनाव लड़ना आदि। इसका एक सरल उदाहरण देख सकते हैं। तो सरल उदाहरण क्या हो सकता है इसका? मतदान करना या चुनाव लड़ना। नेक्स्ट पॉइंट नैतिक समानता। नैतिक समानता इसका तात्पर्य है कि राज्य को देश की सभी संस्कृति, भाषाएं तथा साहित्य को विकसित होने का समान अवसर एवं सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नैतिक स्वतंत्रता का कहने का मतलब यह है कि सभी लोगों को संस्कृति, भाषा, साहित्य को विकसित करने
ठीक है, और विकसित करने के लिए समान अवसर एवं सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है, या करनी चाहिए। इसके लिए राज्य के साथ निष्पक्षता का व्यवहार करना चाहिए, एकदम आपका व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही साथ सबको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो और सबके साथ शिक्षा का जो अधिकार है वो समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगर नैतिक समानता नहीं होगी तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। अगर नैतिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, संस्कृति नष्ट होने पर लेगी। इसलिए हमारी नैतिक स्वतंत्रता को बचाए रखना भी हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है। हमारे झारखंड की संस्कृति आज भी बची हुई है तो ये नैतिक स्वतंत्रता की ही देन है, ठीक है। नैतिक स्वतंत्रता के रहने से ही आज हमारी संस्कृति बची हुई है, जो आज हम लोग भी लेके उस संस्कृति को चल रहे हैं, उस संस्कृति के अनुसार हम लोग आज उस पर्व को बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का तात्पर्य अधिक धन कमाने से ना होकर मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति से है। बोलता है कि आर्थिक मतलब पैसा, ठीक है, लेकिन अगर आर्थिक समानता की बात करें तो आर्थिक समानता का मतलब धन कमाने से नहीं होता, ना होकर मनुष्य की आवश्यकता, जो मनुष्य की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति से है, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति से, ना कि धन कमाने से। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी के पास बराबर धन उपलब्ध हो, और आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों के पास धन बराबर हो, बल्कि इसका यह अर्थ होता है कि संपत्ति और धन उचित विवरण समाज के सभी लोगों में सम्मान होना चाहिए। बोलता है कि जो संपत्ति और धन होता है उचित विवरण और समाज के सभी लोगों में सम्मान आनी एक नजर एक बराबर बांट दिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे तथा कोई भी व्यक्ति इतना अधिक धन जमा ना कर ले कि वह दूसरे को शोषण कर सके, और कोई भी व्यक्ति को कोई भी जब सम्मान अधिकार में बांट दिया जाएगा, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा, कोई व्यक्ति पर अधिक धन नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ बोला गया कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे, कोई भी व्यक्ति भूख से ना सोए, कोई व्यक्ति भूख से आत्महत्या ना करे, इसी को देखते हुए कि और कोई भी व्यक्ति इतना अधिक धन जमा ना कर ले कि वह दूसरे को शोषण करे, दूसरे पर अत्याचार करे, ठीक है। इसी बात को यहाँ आर्थिक समानता का अर्थ ये होता है। अगर काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझा रहे प्यारे स्टूडेंट, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहे, ठीक है। काफी सरल शब्दों में बता रहे हैं और आप लोग एक बार सिर्फ पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, पॉइंट को समझिए, पॉइंट को समझने के बाद आप पॉइंट को याद कीजिए और एक्सटर्नल एग्जाम में लिख के आइएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छा नंबर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग को इसे रिपीट करें और पॉइंट को आवश्यक देखें और वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद अब अपने से लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जो हम पॉइंट बताए ना वो पॉइंट को उतारे, आप खुद से पॉइंट को विस्तार से वर्णन करें। आपको काफी सरल शब्दों में समझा रहे हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कानूनी समानता। कानूनी समानता से तात्पर्य यह है कि कानून के नजर में सभी लोग समान होते हैं, ठीक है। और कानून के नजर में सभी लोग समान होते हैं। वह प्रधानमंत्री क्यों नहीं रहे, वे राष्ट्रपति क्यों नहीं रहे, मंत्री विधायक जनप्रतिनिधि ये क्यों नहीं रहे, कानून के नजर में सब एक समान। अगर मंत्री भी गलती करता है तो जो कानून के प्रावधान दिए हुए, कानून में जो प्रावधान है उनको भी वह सजा मिलेगा। एक आम नागरिक की तरह वे भी है, कानून को उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। कानून सर्वोपरि होती है, कानून को उल्लंघन करना उनको सजा भी मिल सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों नहीं रहेंगे? अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनको भी सजा का प्रावधान है, वो भी कानून से बढ़कर नहीं है, कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। जिसके कारण कानूनी कार्रवाई के समय कानून को सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, और जिसके कारण कानूनी कार्रवाई के समय कानून को जो कानून है उस सभी लोगों के समान व्यवहार करना चाहिए। एवं सभी सरकारी विभागों में किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रंग, निवास स्थान के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। बोलता है कि सभी सरकारी विभाग में जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म को, उसके जाति को, उसके रंग को, उसके निवास स्थान के आधार पर उसे प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, उसे भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि आप इस जाति का हैं आपका काम नहीं होगा, आप पुरुष हैं तो आपका काम नहीं होगा, सिर्फ महिला का काम होगा, आप करिया हैं तो आपका काम नहीं होगा, सिर्फ गोरों का काम होगा। ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी लोगों को सामान्य
कानूनी समानता दिए जाना चाहिए। आप कानून के नजर में सभी लोग, कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। वो आप कितना भी बड़ा अधिकारी है, पदाधिकारी है, तो आपको कानून के नजर में सम्मान है। हम छोटा व्यक्ति हैं तो हमें भी कानून के नजर में हम वही नजर से देखेगा जो बड़े आदमी को देखेगा। इसलिए कानून सर्वोपरि होता है, कानून से ऊपर उठकर काम नहीं करता है। ठीक है, कानून, इसलिए कानून के दायरे में कोई भी सरकारी कर्मचारी रहे तो कानून के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का असर समाज की गतिविधि से है। और सामाजिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो समाज की गतिविधियों से है। सामाजिक समानता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए। और सामाजिक समानता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होने चाहिए तथा किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त ना हो। और किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, किसी को भी बहुत ज्यादा अधिकार नहीं, विशेष अधिकार नहीं दे दिए जाना चाहिए। समाज में सभी को विकास के समान अवसर एवं सहभागिता मिलनी चाहिए। और समाज में सभी लोगों को विकास के समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, विकास के समान अवसर मिलना चाहिए, सहभागिता मिलनी चाहिए, सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा परिपक्व होती है और इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा काफी मजबूत होती है। समाज के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे। जब मजबूत होगी सामाजिक न्याय की अवधारणा, जब मजबूत होगी तो समाज में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक समानता। राज्य एवं समाज द्वारा बहुसंख्यक वर्ग एवं अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक जिसकी संख्या ज्यादा है, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम है, वर्ग के साथ समानता का व्यवहार करना एक सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। जिसे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के वर्ग के साथ समानता का व्यवहार करना, ठीक है, एक सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है, एक सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, सामाजिक परिवेश के संरक्षण के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जाने से क्या? तो भाषा, लिपि, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश, संरक्षण, ठीक है, इस सब में इसको समान अवसर प्राप्त किए गए हैं। हमारे संविधान सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। जो हमारे संविधान है वो सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। ये हमारे संविधान में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षणिक समानता। ठीक है, शैक्षणिक समानता से तात्पर्य समान शिक्षा के अवसर से है। शैक्षणिक समानता की बात करें तो समान शिक्षा के अवसर से है, जिसके अंतर्गत समाज के जितने समस्त बच्चे होते हैं उनकी जाति, धर्म, रंग, भेद, छूत का भेदभाव किए बिना समान अवसर प्राप्त किए जाने चाहिए। बोला जाता है कि शिक्षा से है, लेकिन शिक्षा के अवसर से है, लेकिन जिसके अंतर्गत समाज के समस्त बच्चे जो समाज में है, उस समाज में पढ़ने वाले सभी बच्चे को उनकी जाति, धर्म, रंग, भेद, छुआछूत का भेदभाव किए बिना किसी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाना चाहिए। और बिना छुआछूत के भेदभाव किए बिना, असमानताएं दिखाए बिना समान अवसर प्राप्त किया जाना चाहिए। सभी बच्चों को एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी बच्चों को एक जैसा शिक्षणीय योग्यता देनी चाहिए। एक जैसा शिक्षा होना चाहिए। मान लीजिए कुशवाहा है, मान लीजिए कि एक है क्या बोलते हैं चमार, तो कुशवाहा को अलग से पढ़ाया जाएगा, चमार को अलग से। ये नहीं, सभी लोग को एक समान एक क्लास में रूम में बैठाकर उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। ये समानता का अवसर प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन यदि राज्य द्वारा समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, और बात करें तो राज्य द्वारा समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो यह समानता का हनन करना नहीं है। और विशेष सुविधा राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है तो यह समानता का हनन करना नहीं होता है, क्योंकि उन लोग कमजोर होता है। इसी स्थिति को देखते हुए उन लोग के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समानता के आधारभूत तत्व। ठीक है, जो समानता है उनके आधारभूत तत्व क्या है? सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। देखो, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। हम जो समाज में रह रहे हैं उस समाज में उनके साथ अच्छे से व्यवहार के, उनके साथ अच्छे से, ये हमारा समानता, इस समानता का हमें परिचय देता है। ये हमारी समानता एक काफी सरल शब्दों बता रहे। ठीक है, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। सभी लोगों को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो, और सभी लोगों के लिए विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। समाज व राज्य सभी लोगों के समान आचरण का व्यवहार करे। समाज व राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण का व्यवहार करे। ठीक है, गलत व्यवहार नहीं करे।
मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और मानवीय गरिमा है, जो गरिमा मिली हुई अधिकार मिला हुआ उसके समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी जाति के लोग रह सकते हैं, कोई भाषा के लोग रह सकते, कोई भी लिंग, निवास स्थान, राष्ट्रीय संपत्ति, ठीक है, राष्ट्रीयता, संपत्ति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सामान्य महत्व दिया गया। अगर एक लाइन में समानता का अर्थ होगा तो समानता का अर्थ उसे हम कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सामान्य महत्व दिया जाता है, उसे हम समानता कहते हैं। काफी सरल शब्दों में, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन काफी सरल शब्दों में आपको बता रहे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहे। इस तरह ये आपका दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया समानता। और आप लोग को न्याय के बारे में बोलेगा कि डिफिनेशन करें या आलोचना करें, तो आप लोग बता समान न्याय के बारे में आप लोग को पहले बार समानता के बारे में अभी बता रहे, दोनों के बारे में डिफिनेशन कर दीजिए, आलोचना कर दीजिए, इसलिए आप लोग को बता रहे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ही ज्यादा। अब नेक्स्ट आप लोग के सामने जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा, देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट उसको आप लोग के सामने उन लोग को वीडियो लाएंगे। आप लोग टेंशन बिल्कुल फ्री रहे, ठीक है। इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत।